जय यीशु, जय यीशु। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 18 से वचन में हम ऐसा एक घटना देखते हैं जहां यीशु अंजीर का पेड़ को श्राप देते हैं। वचन में लिखा है, सवेरे शहर लौटने समय ईसा को भूख लगी। मतलब खजूर इतवार के बाद का दिन, अगले दिन जब यीशु यरूशलेम जा रहे थे, उसको भूख लगा। तब उन्होंने एक अंजीर का पेड़ देखा जिसमें बहुत सारे पत्ते थे। तो यीशु को लगा कि उस अंजीर का पेड़ में फल होगा। यीशु उनके पास जाते हैं लेकिन उसमें फल नहीं दिखाई देते। तो यीशु ने उनको श्राप देते हुए इस प्रकार कहते हैं, आज के बाद तुमसे कोई भी फल नहीं खाई। और हम जानते हैं दूसरे दिन जब उन लोग वापस आ रहे थे, उस अंजीर का पेड़ सूख गया था। और मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार वचन साफ साफ बताते हैं वो अंजीर का समय नहीं था, अंजीर फलने का समय नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभु ने उस अंजीर का पेड़ को श्राप दिया। तो क्या यीशु ने अन्याय किया? क्या प्रभु ने क्रोध के कारण उस अंजीर के पेड़ के साथ अन्याय किया? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। पुराने विधान में कई कई जगह पर इस्राएली जनता को अंजीर के पेड़ के रूप में दर्शाया गया है, जिस पेड़ को ईश्वर ने लगाया और ईश्वर उनमें से फल चाहते हैं। पुराने विधान के अनुसार इस्राएली जनता को अंजीर के पेड़ के रूप में दर्शाया गया है, जिस पेड़ को ईश्वर ने मिस्र देश से लेके आया और अन्य जनता को हटा के उस पेड़ को लगाए। और ईश्वर यही चाहते हैं उन लोग उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हुए हर समय हर पल फल उत्पन्न करें। इसलिए ईश्वर ने उनसे कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन बिताएगा, उस देश में तुम लोग अनंत काल तक जीवन बिताएंगे। लेकिन इस्राएली लोग मूर्ति पूजा करते हुए और व्यभिचार करते हुए पापमय जीवन जीते हुए ईश्वर से दूर चला गया। इसलिए कई कई जगहों पर ईश्वर नबियों द्वारा इस्राएली जनता से कहते हैं, तुम लोग अच्छा फल उत्पन्न करो। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 13 में वचन हमें याद दिलाता है, इस्राएली जनता को अंजीर के पेड़ से दर्शाया गया है जहाँ से ईश्वर फल चाहता है। प्रियजनों, ये एक आध्यात्मिक रहस्य है। प्रभु हमसे भी फल चाहता है, हर समय फल चाहता है। एक दिन नहीं, एक समय पे नहीं, बल्कि हर समय पे ईश्वर हमसे फल चाहता है, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमें बचाया। और ईश्वर अपने पुत्र पुत्री से यही चाहते हैं उन लोग फल उत्पन्न करें। इसलिए लूका के सुसमाचार में जो दृष्टांत यीशु सुनाते हैं उसमें इस प्रकार कहते हैं, वो पेड़ जिसको मैंने लगाया 3 साल हो गया, आज तक उसमें से कोई भी फल नहीं मिला, उसको काट कर जला दो। प्रियजनों, जो पेड़ फल उत्पन्न नहीं करते उसको काट कर जला दिया जाएगा। प्रभु हमें बहुत सारे मौकाएं देते हैं, लेकिन हम उसके अनुसार फल उत्पन्न नहीं करते। प्रियजनों, उस अंजीर का समय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा प्रटेंड किया, ऐसा दिखाया कि उसमें फल होने की संभावना है, उसमें बहुत सारे पत्ताएं थे। हमारे जीवन में भी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ऐसा दिखाते हैं, हम रिलीजियस हैं, हम भक्त हैं, हम ईश्वर को बहुत मानते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं। दूसरे लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर में हम पवित्र नहीं है। प्रभु कहते हैं, तुम सिर्फ दिखावा करते हैं। दिखावे करने वालों से प्रभु पसंद नहीं होते। इसलिए फारिसी और शास्त्री लोगों से प्रभु हमेशा लड़ते थे, क्योंकि उन लोगों से कहते, तुम लोग कपटपूर्ण जीवन बिताते हैं। कभी कभी हम भी ये अंजीर का पेड़ जैसा कपटपूर्ण जीवन बिताते हैं, दिखाते कुछ और, अंदर हमारे और कुछ रहते हैं। दिखाते हैं कि हम सचमुच प्रेम से जीवन बिताते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं। जो फल ईश्वर हमसे चाहते हैं, प्रेम, शांति, मिलनसारी, सब हमारे अंदर है, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, जलन से भरे हुए हैं। प्रभु कहते हैं, हर समय
फल उत्पन्न करना, कपटपूर्ण जीवन नहीं बिताना। और दूसरी एक एंगल से देखेगा तो ये अंजीर का पेड़ वो हमें पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ में लेके जाते हैं, जहां हम अध्याय 3 में हमारे आदि माता पिता ने पाप किया। हमारे आदि माता पिता ने कौन सा फल खाए थे? हमेशा हमारे मन में सबसे पहले एप्पल आता है ना। हम लोग कहते हैं कि एप्पल खाया, लेकिन इस्राएली जनता के परंपरा के अनुसार उनके किताबों में इस प्रकार लिखा गया था कि आदम और हेवा जब शैतान उनको बहकाए, सांप के रूप में आकर उनको बहका कर फल खिलाए, उस समय उन लोगों ने जिस फल खाया वह अंजीर का फल था। बोलने का कारण यह है कि जब उनको पता चला कि उन लोग नंगे हैं, उन लोगों ने तुरंत अंजीर के पत्ते तोड़कर एक कपड़े बनाया। जब उनको लगा कि वो नंगे हैं, उन लोगों ने अंजीर का पत्ते तोड़कर कपड़े बनाए। तो उन लोग जिस जगहों पर खड़े थे वहां अंजीर का पेड़ था, और उस अंजीर का पेड़ से उन लोगों ने फल खाया, और कोई दूसरे जगहों पर जाकर उन लोगों ने कपड़ा बनाया, इस प्रकार नहीं लिखा है। तो इस्राएली जनता हमेशा यही सोचता था कि उन लोगों ने अंजीर का फल खाया। तो आज यीशु इस अंजीर का पेड़ को श्राप देते हुए इस प्रकार कहना चाहते हैं, देखो जिस पेड़ से इस दुनिया में मृत्यु आया, पाप आया, उस पेड़ को मैं श्राप देते हुए कह रहा हूं कि आज के बाद इस पेड़ से, जिस पेड़ से मृत्यु आया, पाप आया, इस पेड़ से आज के बाद कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि मैं क्रूस पर दूसरा एक पेड़ पर अपने जीवन कुर्बान करते हुए पाप और मृत्यु के ऊपर विजय हासिल करने वाला है। इसके बाद ना मृत्यु को तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार रहेगा, ना पाप को तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार रहेगा। इसलिए प्रियजनों, इस अंजीर का पेड़ को श्राप देते हुए यीशु इस प्रकार कहते हैं कि आज के बाद इस पापमय पेड़ से कोई भी फल नहीं खाएगा, क्योंकि मैं अपना लहू बहाकर उस पाप को, उस मृत्यु को, उस शैतान को हराया है। जो कोई अच्छा फल उत्पन्न करेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए आइए प्रियजनों, हम भी प्रार्थना करेंगे हर समय, हर वक्त अच्छा फल उत्पन्न करने की कृपा हमें मिल जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।